अब आ जाओ इस पे, ये क्या है बताओ जरा, लाइफ है लंच बॉक्स। अबे यार इतना नहीं खाता हूँ मैं, मुझे प्लेट के सामने खाना रखने से पहले ये सोचने की जरूरत नहीं है ना, मुझे अच्छा लगता है कि यार मुझे 2 रोटी खानी है 10 रोटी खानी है, क्योंकि एक ही बार खाऊंगा झिक के खाऊंगा, फिर मुझे खाना है नहीं बीच में। तो मैं ये सोचता नहीं हूँ कि यार 2 रोटी खाएंगे आज तो भाई मोटा ना हो जाऊँ, 6 की भूख है तो 6 ही खाऊंगा, फिर सारे दिन कुछ नहीं खाना ना भाई, तो एक बार में खा ले तो मेरे लिए तो 75 क्या 50% से भी कम हो गया। लेकिन जैसे बार बार चरने की आदत है ना, तो वो तो आदत डाल ले कि 50% या 60% ज़्यादा खाऊंगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा अब बताओ ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़, ब्रेकफास्ट? अबे ब्रेकफास्ट नहीं है, क्या खुलता थोड़ी है, ये खुलता थोड़ी है, ये स्पीकर है क्या? ये है बेटा मैग्नेट, ये है मैग्नेट है, इसके अंदर क्या है, मैग्नेट है। ये जो इस्तेमाल की जाती है ना बॉडी के ऊपर कहीं भी गांठ बन जाए तो आप क्या करो, इस मैग्नेट को, मान लीजिएगा आपके यहाँ चेस्ट पर है, यहाँ चेस्ट पर है, आप इस मैग्नेट को ऐसे लगाओ और ऐसे प्रेशर देने की कोशिश करो। ये मान लीजिएगा हाथ पर कहीं हो गए तो यहाँ पर लगाओ और ऐसे प्रेशर देने की कोशिश करो ऐसे। तो ये मैग्नेट क्या होती है, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करती है, क्योंकि जो हमारा इसके अंदर मैग्नेट है वो शरीर की तरफ थोड़ा फोर्स बनाता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट तो होता नहीं है क्योंकि मैग्नेट और बॉडी का तो कोई मेल नहीं है, लेकिन ये फोर्स बनाता है जिसकी वजह से गांठ क्या होती है, डाइल्यूट हो जाती है। अब एक बात समझो, अगर आप इसे ले सकते हैं तो इसे ले लो, बहुत ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं आती है, और नहीं तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो जरा ध्यान से, अगर आपने मेरी महीने 2 महीने पुरानी वीडियो देखी हो तो मेरे हाथ में ना यहाँ पे इधर एक गांठ हुआ करती थी, पुरानी वीडियो में मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, यहाँ एक गांठ हुआ करती थी। मैंने उस दिन बच्चे को भी दिखाया था, वो बच्चे ने ऑपरेशन, सुबह में ऑपरेशन कराया था ना, तो तब मैंने सोचा था। तो आप क्या करो, मान लीजिए आपको यहाँ गांठ बनी हुई है, कहीं पे भी ऐसे करके कहीं गांठ बनी हुई है, तो आप क्या करें, ऐसे इतना थंब लें और थंब से देखो, ध्यान समझना, पहले श्योरिटी ले लेना कि ये गांठ ही है कुछ और है। कई बार क्या होता है, वो इतना ज्यादा सॉफ्ट हो चुका होता है कि अब वो फटने की कगार पर है, तब उस पर प्रेशर देना तो ठीक नहीं है। अब तो तुम डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अब अपने लास्ट रूप में ही है। या फिर वो एक हड्डी है, अगर वो हड्डी है तो उसको दबाने कोई मतलब है नहीं, वो तो हड्डी है, ये बढ़ गई तो बढ़ गई, अब कुछ नहीं। अगर तुम्हें नुकसान नहीं दे रही तो रखे रहने दो। कई बार क्या होता है, माथे पे ऐसे बढ़ जाती है, अगर नुकसान दे रही है, चेस्ट पे बढ़ गई, नुकसान दे रही है तुम्हें, तो उसे निकलवानी जरूरत भी है। या नाक की हड्डी बढ़ जाती है कभी कभी, तो नाक की अगर हड्डी बढ़ गई है तो वो उसमें कटवानी पड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारी आने वाली जो सांस है ना उसे रोक देगी, उसका प्रेशर थोड़ा कम कर देगी, तो कटवानी पड़ती है। मान लीजिए यहाँ पे है और ये आपको पता है गांठ ही है। गांठ क्या होता है, मांस का एक टुकड़ा, वो थोड़ा जमते 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 बाहर आ गया, उसे डाइल्यूट किया जा सकता है। आप क्या करो, थंब लो और उसको ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर डालो, और बहुत ज़्यादा देर नहीं, मात्र 60 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट, 60 सेकेंड से ज़्यादा नहीं, 60 सेकंड तक आप उसे ऐसे दबाओ, उसे चारों तरफ से दबाओ, और ये सिर्फ 1 महीने तक प्रोसेस करो, वो डाइल्यूट हो जाएगी। आपको दबाते दबाते महसूस हो जाएगा, 3-4 दिन में इसका साइज और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, फाइनली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। मैंने आपको पुरानी वीडियोस में दिखाया था कि यहाँ एक गांठ थी, आप देख लेना, वीडियो में दिखा दूंगा, वो गांठ थी, अब नहीं है, वो डाइल्यूट हो गई। ऐसे आपके किसी शरीर पर नॉर्मल ऑपरेशन कराओगे ना तो 70 से 80 हज़ार का खर्चा है, और 1 लाख का भी हो सकता है। यहाँ एक बच्चे ने भी करवाया था, तो बाद में फिर मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर बताना चाहिए। तो आप 1 महीने करके देख लो, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन तो लास्ट ऑप्शन है ही। क्या ही बुरा हो जाएगा अगर आप 70,000 रुपये बचा लोगे, तो कोई इसमें दिक्कत थोड़ी है और कोई नुकसान भी नहीं है। बस पहले चेक कर लेना एक बार कि ये गांठ ही है ना, अगर वो बिल्कुल सॉफ्ट मोड में है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तब उसे छेड़ना तो सही नहीं होगा, फिर आप डॉक्टर के पास जाओ। बहुत ज़्यादा हार्ड है तो पता चली जाएगी तो हड्डी है, और हड्डी अगर तुम नुकसान नहीं दे रहे तो उसे कटवाने की कोई जरूरत नहीं है, डाइल्यूट वो होगी नहीं। तो अगर वो कहीं पे ऐसी जगह है जैसे नाक के अंदर मैंने बताया था तो उसे ठीक है। बाकी अगर वो मांस का टुकड़ा ही है और वो बड़ा होता जा रहा है तो उसमें ऐसे प्रेशर दो, साइड से ऐसे दबाने की कोशिश करो, नॉट मोर देन 60 सेकंड्स। सुबह में तो करना ही करना, मन करे शाम को कर लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। आपको दिखेगा थोड़ी देर बाद, जब ऐसे आप प्रेशर दो ना, ऐसे मान लीजिए यहाँ दबा रहे हो, तो ऐसे मान लीजिए ऐसे ये प्रेशर दे रहे हो, थोड़ी देर बाद फिर उसके बाद ऐसे करना, मान लीजिएगा उसका कोई हार्ड पोर्शन, जैसे क्योंकि पूरा डाइल्यूट लिक्विड फॉर्म में तो निकलेगा नहीं बाहर, थोड़ा सा वो ऐसे लेगा गाढ़ा से फॉर्म में, तो ऐसे करने से क्या होगा कि वो जल्दी नसों में निकल जाएगा, फिर बॉडी से बाहर फेंक देगी। तो आप पहले से बस 60 सेकंड तक ऐसे एक बार प्रेशर से दबाओ, बहुत मामूली सा प्रेशर नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना है, बहुत मामूली सा प्रेशर देना है। और उसके बाद फिर अपने हाथ को ऐसे करना है, या हाथ पर ये वाला है तो इसको ऐसे करना है, पैरों पर है तो उनको ऐसे हिलाने ऐसे, जिससे अगर कुछ गाढ़ा पोर्शन उसका निकले तो वो फिर उसमें बह जाए, उसका प्रेशर पूरा बन जाए। क्योंकि जैसे तो डाइल्यूट होगी ना, वो थोड़ी सी डाइल्यूट भी होगी किसी भी दिन, तो तुम्हें यहाँ महसूस होगा कि कुछ निकलता हुआ जा रहा है। ये मैं अपना ये अनुभव बता रहा हूँ तुम्हारे साथ। कोई भारी इंजेक्शन अगर डॉक्टर देता है ना, तो वो जब नसों में चलता है तो पता चल जाती है। कोई भारी इंजेक्शन, हैवी डोज का तुम्हें अगर देगा इंजेक्शन, तो नसों से जब चलना शुरू होगा तो तुम्हें पता चल जाएगी, देखो वो जा रहा है, लगते हुए भी दर्द होता है उसका। तो ऐसे जब से तुम प्रेशर करोगे तो डाइल्यूट हो जाएगी, तो थोड़ी थोड़ी करके डाइल्यूट होगी, और फिर उसे दोबारा ऐसे करना तो वो निकलती चली जाएगी। और ये शरीर में बनती भी रहती है और कम भी होती रहती है। इसे आप कर दोगे, हो सकता है कुछ दिनों के बाद, 6 महीने के बाद फिर वही हो जाए या फिर कहीं और हो जाए, तो परेशान होने की जरूरत है, फिर से वही प्रोसेस अपनाना है। हो जाएगा तो देखो अच्छी बात है,
तुम्हारे पैसे बच जाएंगे, और नहीं होगा तो लास्ट में चले जाना। ये कौन सा तुम्हें इमरजेंसी ऑपरेशन है कि आज ही करवाना है, लेकिन शरीर में कुछ रोग आ गया तो पहले अपनी तरफ से इनिशिएट लेने की कोशिश करो, जो कि ऑलमोस्ट नॉन रिस्केबल है। अगर रिस्की होता कि भाई इंस्टेंट इलाज चाहिए तब भी तुम अपना इलाज ला रहे हो तो बेवकूफ़ी है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है कि अभी कराना, इमरजेंसी थोड़ी है, थोड़ा लेट भी करा सकते हैं, तो अपनी तरफ से हो जाए तो शरीर का रोग ठीक हो रहा है तो अच्छी बात ही है, ठीक है ना। तो ये ऐसे आप गार्ड अपने ठीक कर सकते हो, क्लियर।